दिवाली के बाद कई भारतीय समुदाय लाभ पंचमी नामक त्योहार मनाते हैं। इसे सौभाग्य पंचमी या ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह दीपावली के औपचारिक समापन का प्रतीक है। यह शुभ दिन नई शुरुआत, समृद्धि और सफलता का स्वागत करने का अवसर प्रदान करता है। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन लाभ पंचमी मनाई जाती है। इस बार लाभ पंचमी 6 नवंबर 2024 बुधवार को है। लाभ पंचमी का दिन किसी भी नए कार्य के लिए शुभ होता है। लाभ पंचमी के दिन भगवान शिव, गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और व्यवसाय में उन्नति होती है। सुख, समृद्धि और मंगल कामना के लिए लोग सौभाग्य पंचमी का व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि चाहे बिजनेस बढ़ाना हो या नया काम शुरू करना हो या बाजार से खरीदी करना हो, यह दिन 24 घंटे शुभ रहता है। इस दिन को शुभ कार्यों के लिए विशेष दिन माना जाता है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। इस वर्ष पंचमी तिथि का प्रारंभ 6 नवंबर 2024 को देर रात 12:16 पर होगा और तिथि का समापन 7 नवंबर 2024 को देर रात 12:41 पर होगा। इसी क्रम में देश के विभिन्न राज्यों में छठ पूजा का महापर्व भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा की कुछ खास बातें। इस महापर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस वर्ष यह महापर्व 5 नवंबर से 7 नवंबर तक मनाया जाएगा। छठ पर्व से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। हालांकि बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा प्रमुखता के साथ मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए से होगी। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है छठ का पर्व। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है, इसलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु रक्षा दोनों ही हो जाती हैं। नहाय खाए छठ पर्व के पहले दिन की विधि है, जिसमें व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। यह दिन मुख्यतः शुद्धता और सरल भोजन के लिए होता है। दूसरे दिन को लोहंडा खरना कहा जाता है। इस दिन लोग उपवास रखकर शाम को खीर का सेवन करते हैं। खीर गन्ने के रस से बनी होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता है। छठ पर्व में तीसरे दिन उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। साथ में ही विशेष प्रकार का पकवान, ठेकुआ और मौसमी का फल चढ़ाया जाता है। सूर्य देव को दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। देश और विदेश की ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपके अपने हिंदी न्यूज चैनल दी वॉइस न्यूज को।